आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका रौद्र रूप अब कहर बन चुका है। सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं, जहां लोगों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कई गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, तो वहीं कई परिवार ऊंचाई पर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। उन्नाव के कई इलाके अब पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। यहाँ के लोग बड़े संकट में हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 130 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं और 150 से अधिक गांव टापू बन चुके हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें न प्रशासन से मदद मिल रही है और न ही किसी नेता का सहारा। स्थानीय लोग कहते हैं कि बाढ़ हर साल आती है, लेकिन इस बार पानी घरों के अंदर घुसकर तबाही मचा रहा है। हम आपको ले चलते हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों की ओर, जहां हालात बेहद नाजुक है। दादाजी, आपका क्या नाम है? सुखलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सुब्बा खेड़ा। दादा, इस समय लगातार ये बाढ़ का प्रकोप चल रहा है, क्या है मसला? ये कैसे पानी आता है, कहाँ से आता है और आप लोग कैसे जीवन यापन अपना कर रहे हैं? क्या करिए, देख तो रहे हो जैसे यहाँ रह रहे हैं नहीं हैं, गिट्टिन पर पड़े हैं नहीं, कहाँ जगह नहीं है, क्या की जाए, मजबूरी है। आपका पूरा परिवार कैसे रह रहा है? परिवार सब बच्चे बहुत डूब नाती पड़े हैं, पोते? बच्चे सब वो सब बूढ़े में पड़े हैं। फसल है वह सब चली गए, धान चले गए, मकई चली गए और मूँगफली चली गई, 3-4 बीघा सब स्वाहा हो गई। अच्छा, ये बाढ़ का पानी हमेशा अक्सर हर साल आता है, इस बार क्या पोजीशन रही? ज़्यादा रहा, क्या रहा? ज़्यादा रहा है, इस साल ज़्यादा है। हाँ, इस साल सन 10 वाला समझो, जो 10वां वाला है। शासन और प्रशासन की तरफ से कोई मदद आपको मिली? कोई मदद नहीं यहाँ है, कोई देखाई वाला नहीं, न पूछे वाला। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग गांव के और लोग मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं। आप दादा कहाँ के रहने वाले हो? हम मोहद्दीपुर के रहने वाले हैं। मोहद्दीपुर में तो सुना है जाने के लिए कोई रास्ता है क्या? आने आने कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं साहब, डांगा तक अभी नहीं है, वहाँ कोई जाने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पर है। खाने पीने के लिए कोई? खाने पीने कोई नहीं आवा, कोई सामान नहीं है, 2 पैसा का सामान नहीं आई मोहद्दीपुर में 2 पैसा का सामान नहीं आई है। प्रधान करीमाबाद क्या है, हुए आओ हुए बट जात जो कुछ हो जाए। अच्छा दादा, जो पानी करीमाबाद में क्या पोजीशन है? मोहद्दीपुर में पानी की पानी घर नहीं, जो नात रिश्तेदारी चले गए हर हाल ले, और कुछ लोग हैं तो हैं घर पर हैं, बाकी बीच गांव जो रोड रहा है वो रोड में डोंगा चल रहे हैं साहब, घरेलू ले हम जो जने तो डोंगा रोड चल रहे हैं। और पानी मतलब पानी क्या घरों में गया हुआ है? हाँ, पानी घर में घुसा है साहब मोहद्दीपुर में। वो लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अब खटिया पर है या अटारी पर निकल के ऊपर पड़े हैं, बाकी और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन यह खराब है, पानी को जाए कोई रहेगा नहीं। विधायक की तरफ से कोई मदद मिली? विधायक जी कोई मदद नहीं दी, नहीं मदद नहीं दी, नहीं विधायक जी कोई नहीं मोहद्दीपुर में। गंगा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। उन्नाव जिले के कई इलाके अब पानी में डूब चुके हैं और बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं, जहां लोग अपने घरों से बेघर होकर सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। कई परिवार खुले आसमान के नीचे ऊंचे स्थानों पर रात बिताने को मजबूर हैं। फसलों का भी भारी नुकसान हुआ, हजारों बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। स्थानीय लोग इस बाढ़ को पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा विनाशकारी बता रहे हैं। यह बाढ़ सिर्फ पानी का संकट नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित करने वाली त्रासदी बन चुकी है। आपको बता दें, गंगा का पानी लोग ले कहर बन करके टूट रहा है, क्योंकि गंगा का पानी जिस तरह बढ़ रहा है उस तरह लोगों की लगातार गांव क्षेत्रों के आसपास की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि गंगा का पानी जल स्तर जितना बढ़ा हुआ है, इस तरफ आप देख सकते हैं गांव में आसपास में बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है चौतरफा। अगर हम बात करें उन्नाव जहां से शुरू होता है, बांगरमऊ के पास से जितना कटरी क्षेत्र है, इस समय वो पूरी तरीके से आसपास कम से कम 150 से ज़्यादा गाँव जो है जलमग्न है पानी में, गंगा के बाढ़ से पीड़ित। और अगर हम बात करें गंगा की, जिस तरह गंगा का पानी बढ़ा उस समय हालांकि शासन प्रशासन को पहले से ही अवगत करा दिया गया था, मालूम भी था कि पानी बढ़ेगा, लेकिन इस कदर पानी बढ़ेगा ये लोगों को नहीं मालूम था, जिसकी वजह से आज अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आधे से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। कुछ गाँव जो है, कुछ लोग गाँव छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना गाँव छोड़ करके ऊंचे स्थान पर अपना आशियाना बना करके खुले आसमान के नीचे रातें गुजार रहे हैं। कुछ लोग छत पर रह रहे हैं,
लेकिन अगर खाने पीने की बात करें, जो बाजार की व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से चरमरा गई हैं, क्योंकि ना ही बाजार है, क्योंकि ना ही बाजार लग पा रहा है, ना ही आने जाने वाले कहीं लोग आ जा पा रहे हैं, क्योंकि चौतरफा जो रास्ते थे कुछ पानी में मतलब पानी से टूट गए हैं, कुछ पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से लोग ना आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कुछ लोग गाँव ऐसे हैं जिनमें गांव की चौतरफा पानी, गांव के अंदर भी पानी घुस गया, जहां लोग मोटरसाइकिलें फर्राटा भरती थी, गाड़ियां फर्राटा भरती थी, आज वहां नाव चल रही हैं। उससे जो है कहीं ना कहीं उन गाँव को लोग बता रहे हैं कि अभी तक प्रशासन की तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिली। कैमरामैन सादाब अहमद के साथ में रामशंकर वर्मा, यूपी की बात, उन्नाव। गंगा का रौद्र रूप उन्नाव और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा रहा है। जहां प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, तो वहीं लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भविष्य में ऐसी तबाही से बचने के लिए स्थायी और प्रभावी उपाय किए जाएंगे। हम आशा करते हैं कि बाढ़ के बाद में जल्द ही पुनर्निर्माण और मदद की प्रक्रिया तेज होगी, ताकि जो प्रभावित परिवार हैं उनको राहत मिल सके और फिर से वो सामान्य जीवन जी सके। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।